Hello everyone, good afternoon. I am Satyajit Hazra and he is my partner रूपम कंडर। हम लोग आज नेशनल सिस्टम लॉ फाउंडेशन के आयोजित सीट द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स फॉर स्कूल 2024-25 पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है सेफ किट। ये क्या है? एक लो कॉस्ट सर्किट ब्रेकर एंड अलार्म सिस्टम। हमारा जो और दोस्त है वो है गोपीनाथ घोड़ा, सायन ओझा, सैकत अधिकारी और स्वप्निल मार्डी। अब हम आते हैं हमारा प्रोजेक्ट के बारे में। वो समझेगा हमारे दोस्त या प्रोजेक्ट मैनेजर रूपम कंडर। ये है हमारा प्रोजेक्ट का लोगो, सेफ किट का लोगो है ये। हेलो एवरीवन, आई एम रूपम कंडर। हमारे यहाँ देश में सारे विश्व में इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी समस्या है। इलेक्ट्रिक की हमारे बहुत जरूरत है। हर घर में हमें इलेक्ट्रिक चाहिए, पंखा, लाइट, इस सब के लिए। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक का बहुत इश्यूज है। कभी शॉर्ट सर्किट हो जाना, आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट के लिए और बहुत ही इंसानों का जान भी जाते हैं। खासकर गांव में, शहर में हम लोग शॉर्ट सर्किट देख ही सकते हैं। इस शॉर्ट सर्किट में 12,000 से भी ज्यादा आदमी सिर्फ इंडिया में मर जाते हैं और पूरे विश्व में तो बहुत है। इंडिया इतना उन्नति कर रहा है, फिर भी इतने आदमी यहाँ पे जान दे रहे हैं सिर्फ शॉर्ट सर्किट के लिए। इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे यहाँ बहुत कंपनीज, बहुत डिवाइसेस तैयार किए हैं, जैसे कि एमसीबी, आरसीसीबी, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है। हम यहाँ कॉस्ट ऑफ देख सकते हैं। एक आरसीसीबी का कितना रेट यहाँ हाई है। हमारे गरीब आदमी जो है, जो मध्यवित्त फैमिली के है, वो ये कैसे खरीदेंगे? एक सिंगल बोर्ड के लिए एमसीबी और आरसीसीबी उस समय हमें बहुत आर्थिक दिन में भी देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लो कॉस्ट है, इसलिए हम यहाँ सब कैटेगरी के आदमी में भी बांट सकते हैं और इसमें बिजनेस प्लान भी बना सकते हैं। यह है हमारा सॉल्यूशन और यह हमारा प्रोजेक्ट डायग्राम। यह है हमारा लोड, नॉर्मल लोड। यह है हमारा स्विच। जब कोई फ्यूज कट होगा तो यहाँ पे लोड जो है हमारा नॉर्मल करंट नहीं जाएगा, तब हमारा सर्किट के अंदर से पूरा करंट फ्लो होगा। 220 वोल्ट नॉर्मली हम लोग इस प्रोजेक्ट 220 वोल्ट के लिए बनाए हैं। पहले रेजिस्टेंस आता है हमारे प्रोजेक्ट के पहले रेजिस्टेंस। जब कट हो जाएगा तब रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिक जाएगा। ये इसको एम्पियर को लो कर देगा, वोल्टेज लो कर देगा, इसलिए एम्पियर भी लो हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सर्किट है उसको एक्टिवेट होने के लिए एम्पियर लो नहीं, एम्पियर हाई चाहिए, इसलिए हम लोग कैपेसिटर यूज किए हैं। इस कैपेसिटर जब हम लोग यूज करते हैं तब उस इलेक्ट्रिक फ्लो का एम्पियर बढ़ा देता है। लेकिन वो होता है एसी बोर्ड। उस एसी बोर्ड को हमें डीसी के लिए चाहिए, क्योंकि हमारा बजर और एलईडी जलाना है। यह हमारा IN4077 डायोड का डायग्राम, जो हमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। अब आता है डीसी बोर्ड। अब डीसी बोर्ड जो होगा वो होगा पल्सेटिंग डीसी। नॉर्मल डीसी की तरह वो काम नहीं करेगा, इसलिए हम लोग यूज करें एक कैपेसिटर, फिल्टर की तरह। तब भी हमें वो इलेक्ट्रिक यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग यूज करें एक डायोड, जो इसको कंट्रोल करके 6 वोल्ट में फ्लो करेगा। तब हमारे यहाँ बजर और एलईडी दोनों चलेगा। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा तब ये चलेगा। ये था हमारा प्रोजेक्ट वर्क। यह है हमारा प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप। ये हमारा कॉस्ट इफेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही कम मूल्य का सामान यूज किया गया है। एक रेड एलईडी डायोड 1 रुपया का, बजर 2 रुपया का, 47 उल्ट्रा 67 वोल्ट कैपेसिटर, 470 के 1/4 वाट रेजिस्टेंस, IN4077 डायोड, 105 ओम 400 वोल्ट कैपेसिटर, 120 ओम और 1/4 रेजिस्टेंस। ये हमारा प्रोजेक्ट के मटेरियल्स। बहुत ही कम मूल्य का, सिर्फ 18 रुपए में हम लोग प्रोजेक्ट मार्केटिंग लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो हाई कॉस्ट सॉल्यूशन है वो हमें नॉर्मली इतना कम दाम में हमें बाजार में नहीं मिलेगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत गरीब आदमी, जो मध्यवित्त